जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीके। स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस वीडियो में जून महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को करने वाले हैं और यह वीडियो आपकी CET की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा को कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी है? तो इसका आंसर होगा 2366 करोड़ रुपए। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लगभग 997 करोड़ रुपए की लागत से यमुनानगर में बनने वाले गुरु तेग बहादुर सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा लगभग 945 करोड़ की लागत से राजकीय मेडिकल कॉलेज कैथल का शिलान्यास किया है। इसके अलावा उन्होंने जिला फतेहाबाद में 2800 मेगावाट गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना यानी कि परमाणु ऊर्जा परियोजना के लिए जलापूर्ति चैनन प्रणाली के निर्माण की भी आधारशिला रखी है और इस परियोजना पर लगभग 394 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में कितने अत्याधुनिक खेल सुविधा केंद्रों का लोकार्पण किया है? तो इसका आंसर होगा 3। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के पंचकुला में ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान 116 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 4 अत्याधुनिक खेल सुविधा केंद्रों का भी लोकार्पण किया है और इसमें लगभग 50 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र, 10 करोड़ की लागत से निर्मित हॉकी एस्ट्रो टर्फ और लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से एथलेटिक्स ट्रैक का नवीनीकरण भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस मेडिकल इंस्टीट्यूट में हर्ट का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर होगा PGIMS रोहतक। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि हार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली और चंडीगढ़ में ही स्थित है, क्योंकि हार्ट के मरीजों को इलाज के लिए चंडीगढ़ PGI या फिर दिल्ली जाना पड़ता था, जिससे अब उनको रोहतक PGI में ही हार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की सुविधा मिल सकेगी। तो हरियाणा राज्य के PGIMS रोहतक के निदेशक डॉक्टर SS लोचब ने PGI रोहतक में हार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की है। रोहतक PGI में हार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने से दिल की हर प्रकार की बीमारी की इलाज की सुविधा एक ही जगह उपलब्ध हो सकेगी और इस संदर्भ में हार्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दिल के मरीजों को हर तरह का इलाज मुहैया करवाने के लिए उपकरण, चिकित्सक, स्टाफ व अन्य जरूरी चीजों का खाका तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने अन्य राज्यों को उन्नत फसल किस्मों का लाभ प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा मैसर्स देव एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। तो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार द्वारा विकसित गेहूं, सरसों व जई की उन्नत किस्मों का लाभ अन्य राज्यों को भी प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तकनीकी व्यवसायीकरण को बढ़ावा देते हुए गुरुग्राम की निजी क्षेत्र की प्रमुख बीज कंपनी मैसर्स देव एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में डिफलिम्पिक्स एथलीटों को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य के पंचकुला में स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान डिफलिम्पिक्स एथलीटों को लगभग 6 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया है। और डिफलिम्पिक्स जो कि ओलंपिक्स गेम का ही एक पार्ट है और यह विकलांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाने वाला ओलंपिक खेल है और इसका आयोजन 1 मई से 15 मई तक ब्राजील में हुआ था, जिसमें देश के खिलाड़ियों द्वारा जीत गए कुल 16 पदकों में से 4 स्वर्ण पदक सहित 6 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते। तो मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारत के 65 एथलीटों में से 15 खिलाड़ी हरियाणा राज्य से हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहित भाकर, महेश दीक्षाडागर और सुमित दहिया को स्वर्ण पदक जीतने के लिए 1,20,00,000 रुपए पर खिलाड़ी के हिसाब से दिए हैं और वहीं कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाले अमित और वीरेंद्र सिंह को 40-40 लाख रुपए
की सम्मान राशि प्रदान की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रियंका, बलराम, योगेश डागर, निर्चिरा, अजय कुमार, कुलदीप शर्मा, आसिफ खान, अमन और शुभम वशिष्ठ को 2.5 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस हॉकी खिलाड़ी ने एशिया कप जकार्ता में कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा यशदीप सिवाच। राष्ट्रीय हॉकी टीम के सदस्य रहे होनहार खिलाड़ी यशदीप सिवाच ने एशिया कप जकार्ता में आयोजित मुकाबलों में कांस्य पदक जीता है और यशदीप सिवाच ने जापान को 1-0 से हराकर कांस्य पदक जीतने में सफलता हासिल की है। क्वेश्चन है, हरियाणा की उन्ती हुड्डा ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में महिलाओं की बैडमिंटन में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा गोल्ड मेडल। हरियाणा के रोहतक जिले की रहने वाली उन्ती हुड्डा ने वर्ल्ड की चौथे नंबर की रैंक वाली खिलाड़ी तस्नीम मीर को हराकर गोल्ड मेडल जीता है और पंचकुला में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महिलाओं की बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में उन्ती हुड्डा ने गुजरात की तस्नीम मीर को 1-2 से हराकर गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में जान लेते हैं। तो रेसलिंग में 51 किलोग्राम भार वर्ग में रोनित ने पहला गोल्ड जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है और रेसलिंग में राहुल ने सिल्वर और कपिल दलाल ने ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और रेसलिंग में 92 किलोग्राम भार वर्ग में साहिल जागलान ने गोल्ड जीता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा की पुरुषों की आर्टिस्टिक ग्रुप योगा टीम, जिनमें रोहित कुमार, सागर रंगा, जीतू, गौरव और प्रभात कुमार शामिल हैं, तो इस टीम ने भी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाला छावनी में करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला छावनी में करोड़ों रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंबाला छावनी के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में गृह मंत्री अनिल विज और सांसद रतनलाल कटारिया की उपस्थिति में 38 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से ऑल वेदर स्विमिंग पूल और 12 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से एससी बॉयज स्पोर्ट्स हॉस्टल और 41 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से अंबाला छावनी उपमंडल परिसर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा राम अवतार तायल। तो हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का कार्यकारी अध्यक्ष हांसी के राम अवतार तायल को घोषित किया गया है और व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजीव जैन को मुख्य संरक्षक बनाया गया है और राजीव जैन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मीडिया सलाहकार भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कबड्डी ओवरऑल ट्रॉफी का विजेता कौन बना है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में महिला कबड्डी ओवरऑल ट्रॉफी का विजेता हरियाणा को घोषित किया गया है और टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम की गोल्ड मेडल विजेता हरियाणा की महिला कबड्डी टीम को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी महिला रेसलर खिलाड़ी 59 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गई हैं? तो इसका आंसर होगा श्रीता मोर। तो कजाकिस्तान के अलमाटी में विश्व कुश्ती रैंकिंग सीरीज बोलेत तुर्लीखानोव कप में श्रीता मोर ने 59 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। उसके साथ ही श्रीता मोर ने टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करके 59 किलोग्राम भार वर्ग में विश्व रैंकिंग सीरीज में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। श्रीता मोर हरियाणा के सोनीपत जिले से हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरियाणा के 2 राज्यसभा सांसद कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा कृष्ण लाल पंवार और कार्तिकेय शर्मा। तो हरियाणा में 2 सीटों को लेकर हुए राज्यसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार और निर्दलीय उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद बने हैं और कृष्णलाल पंवार हरियाणा के पानीपत जिले से हैं और यह हरियाणा सरकार में परिवहन, आवास और जेल मंत्री भी रह चुके हैं। और कार्तिकेय शर्मा हरियाणा के अंबाला जिले से हैं। यह विभिन्न अंग्रेजी और हिंदी समाचार चैनलों और स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों का संचालन करने वाली कंपनी ITV के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा की किस बेटी ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा रिद्धि, जो कि करनाल से हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 तीरंदाजी प्रतियोगिताओं का आयोजन पंजाब विश्वविद्यालय के शूटिंग ग्राउंड में किया गया
और इस प्रतियोगिता में महिलाओं की रिकर्व तीरंदाजी प्रतियोगिताओं में करनाल की रिधि ने स्वर्ण पदक तथा रोहतक की तमन्ना ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने 80 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा सागर जागलान। तो 80 किलोग्राम भार वर्ग फ्री स्टाइल रेसलिंग में फाइनल मुकाबला हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ, जिसमें हरियाणा के सागर जागलान ने उत्तर प्रदेश के प्रवीण कुमार यादव को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और इसी प्रकार 92 किलोग्राम भार वर्ग ग्रीको रोमन कुश्ती में हरियाणा के साहिल ने दिल्ली के विशाल को मात देकर गोल्ड मेडल जीता है, जबकि हरियाणा के नवनीत और दिल्ली के अनिल ने कांस्य पदक जीते हैं। 55 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में हरियाणा के सुरेंद्र ने सिल्वर मेडल जीता है। और वहीं हरियाणा की लड़कियों ने भी कुश्ती में मेडल जीते हैं। तो लड़कियों की 53 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में हरियाणा की अंतिम ने गोल्ड मेडल जीता है। और कुश्ती का फाइनल मैच हरियाणा की अंतिम और महाराष्ट्र की कल्याणी पांडुरंग के मध्य हुआ, जिसमें हरियाणा की अंतिम ने कल्याणी को हराया और गोल्ड मेडल विजेता बनी। और इसी प्रकार हरियाणा की आरती और पंजाब की मनजीत कौर ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। और लड़कियों की 65 किलोग्राम भार वर्ग कुश्ती में हरियाणा की पुलकित ने हरियाणा की ही खिलाड़ी अंजलि को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं अंजलि को सिल्वर मेडल और महाराष्ट्र की पल्लवी अनिल और हरियाणा की वर्षा ने कांस्य पदक जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की तैराकी प्रतिस्पर्धाएं भी अंबाला में आयोजित की गई, जिसमें हरियाणा के अरस सरोवा ने हरियाणा को तैराकी में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बॉक्सिंग में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सर्वाधिक मेडल जीतकर हरियाणा बॉक्सिंग में ओवरऑल चैंपियन बना है। और हरियाणा की ओर से 8 लड़कियां और 5 लड़के फाइनल में पहुंचे थे, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल लड़कियों ने जीते और 4 गोल्ड मेडल लड़कों ने जीते। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में बॉक्सिंग का ओवरऑल चैंपियन बना। और वहीं लड़कियों द्वारा जीते गए मेडल, तो 45 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की गीतिका ने उत्तर प्रदेश की रागिनी उपाध्याय को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और 48 से 50 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की तमन्ना ने पंजाब की सुविधा भगत को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और 52 से 54 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की नेहा ने उत्तराखंड की आरती धरिया को हराकर से गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं 54 से 57 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की प्रीति ने मणिपुर की गिरिव्या देवी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। 57 से 60 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की प्रीति दहिया ने राजस्थान की कल्पना को 4-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और 66 से 70 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की लसु यादव ने दिल्ली की शिवानी को 5-0 से हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और 50 से 52 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की नीरू खत्री ने सिल्वर और 63 से 66 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की मुस्कान ने सिल्वर मेडल जीता है। लड़कों द्वारा जीते गए मेडल, तो 63 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के वसंत ने असम के इमदाद हुसैन को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और 71 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के हर्षित राठी ने चंडीगढ़ के आशित हुड्डा को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं 75 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के दीपक ने महाराष्ट्र के कुणाल घोरपड़े को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और 80 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के विशाल ने पंजाब के अक्स गर्ग को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। और इसके अलावा 46 से 48 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा के आशीष ने सिल्वर पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ में स्थित हरियाणा के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास यानी कि सीएम हाउस को किस नाम से जाना जाएगा? इसका आंसर होगा संत कबीर कुटीर। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक में राज्य स्तरीय संत कबीरदास जयंती समारोह में घोषणा की है कि चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास यानी कि सीएम हाउस को अब संत कबीर कुटीर के नाम से जाना जाएगा। और उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा संत महापुरुष विचार सम्मान और प्रसार योजना शुरू की गई है, जिसके तहत राज्य स्तर पर संतों और महान हस्तियों की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शूटिंग में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के अंतर्गत दिल्ली में आयोजित हुई शूटिंग प्रतियोगिताओं में हरियाणा ओवरऑल चैंपियन बना है। और शूटिंग प्रतियोगिता में हरियाणा ने कुल 7 पदक जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 कांस्य पदक शामिल हैं।
और इस प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल मुकाबले में हरियाणा की रमिता ने गोल्ड मेडल जीता है। प्रतियोगिता में हरियाणा की ही खिलाड़ी हर्षिता ने कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग में भी हरियाणा के आशीष ने 102 किलोग्राम भार वर्ग वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का समापन कहां पर किया गया? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। तो पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का समापन किया गया। इंडिया यूथ गेम्स 2021 4 जून से 13 जून 2022 तक आयोजित किए गए, जिसमें हरियाणा ने 52 गोल्ड मेडल सहित मेडल तालिका में टॉप के प्रथम स्थान हासिल किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के समापन पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए पंचकुला में एक हॉस्टल खोला जाएगा, जिसमें 200 खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था होगी और इसके जरिए खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने के लिए उन्हें खेल में परंपरागत करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा के मेडल विजेता खिलाड़ियों को मिलने वाली इनाम राशि को भी डबल करने की घोषणा की है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 1 लाख, सिल्वर मेडल विजेता को 60,000 और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 40,000 रुपये दिए जाएंगे और खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में शैक्षणिक संस्थानों और धर्मशालाओं में पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करने की घोषणा किसने की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में शैक्षणिक संस्थानों और धर्मशालाओं में पुस्तकालय की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है और इसके अलावा केंद्र की तर्ज पर सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के दौरान कैडरवार आरक्षण के प्रावधान की भी घोषणा की है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा का शिक्षा विभाग अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग की धर्मशालाओं में पुस्तकालय की व्यवस्था करेगा और इसके अलावा सभी समुदायों की धर्मशालाओं में 5 किलोवाट के सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए 75% सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि NIT और IIT में आरक्षण की व्यवस्था के लिए केंद्र के साथ बातचीत की जाएगी और उन्होंने कहा है कि 51 लाख रुपए की कोई भी परियोजना समाज के 5.5 एकड़ भूमि पर सरकार द्वारा बनाई जाएगी यदि कोई शैक्षणिक संस्थान इसकी मांग करता है। तो फिनलैंड में आयोजित हुए कुओर्ताने गेम्स में किस जेवलिन थ्रोवर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा नीरज चोपड़ा। तो फिनलैंड में आयोजित हुए कुओर्ताने गेम्स में जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है और नीरज चोपड़ा इस गेम में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं और इन्होंने 86.69 मीटर तक जेवलिन फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है। और नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के खांडरा गांव से हैं और इससे पहले भी जून महीने में ही नीरज चोपड़ा ने पावे नुरमी गेम्स में 89.30 मीटर थ्रो फेंक कर नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस वेब पोर्टल पर ई श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार अग्रवाल ने हरियाणा पुलिस वेब पोर्टल पर ई श्रद्धांजलि प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है और हरियाणा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू की गई इस सुविधा में भारत के वीर यानी कि पुलिस शहीदों की सूची, यूजर्स मैसेज जो पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना है और आदि ऐसे विकल्प मौजूद रहेंगे। इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करते हुए डीजीपी ने कहा है कि ई श्रद्धांजलि सुविधा सभी को आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में बहादुर और जाबाज शहीद पुलिस जवानों के योगदान को याद करने के लिए एक ऑनलाइन मंच प्रदान करेगी और हरियाणा पुलिस के अस्तित्व में आने के बाद कर्तव्य परायणता के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले हरियाणा के तमाम वीर व जाबाज पुलिस शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की एक साथ 2 ट्रेन के संचालनों वाले सुरंग कॉरिडोर कहां बनाई जा रही है? तो इसका आंसर होगा नूह। तो अरावली सुरंग वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत निर्मित विश्व की पहली ऐसी सुरंग है जिससे होकर एक साथ 2 ट्रेनों को निकाला जा सकता है और हरियाणा के नूह जिले में निर्मित यह सुरंग कॉरिडोर के दादरी रेवाड़ी प्रखंड का हिस्सा है और 800 करोड़ से निर्मित इस सुरंग का निर्माण कार्य नवंबर 2019 में प्रारंभ हुआ था और जुलाई 2021 में पूरा किया गया है और इस सुरंग को दिसंबर 2022 में शुरू किया जाएगा
और इस सुरंग में ओवरहेड इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ डबल डेकर ट्रेनों के संचालन की भी सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस देश से एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर होगा इजराइल के साथ। तो नई दिल्ली में हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। और अटल भूजल योजना हरियाणा के सह परियोजना निदेशक एवं इंजीनियर इन चीफ डॉक्टर सतबीर सिंह काद्यान ने बताया है कि जल क्षेत्र को बदलने और एसडीजी 2030 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इजराइल हरियाणा के साथ साझेदारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रोहतक में किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो इसका आंसर होगा अष्टांग योग। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रोहतक में डॉक्टर सोनू फोगाट द्वारा लिखी गई पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया है। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम का शुभारंभ कहां पर किया? तो इसका आंसर होगा भिवानी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 21 जून 2022 को भिवानी में दीप प्रज्वलित करके 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का विविध शुभारंभ किया है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 337 आयुष हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का उद्घाटन भी किया है। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2022 को पूरी दुनिया के 200 देशों में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस बच्चे ने अल्पवायु में माउंट एवरेस्ट की 5364 मीटर की चढ़ाई करके सफलता हासिल की है? तो इसका आंसर होगा हेयांश कुमार। तो मात्र 3 वर्ष 7 माह और 27 दिन की अल्पवायु में गुरुग्राम जिले के हेयांश कुमार ने विश्व के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट की 5364 मीटर की ऊंचाई पर जाकर तिरंगा फहराया है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम जिले के गांव बाबरा बाकीपुर के बच्चे हेयांश कुमार का माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा फहराने के लिए उसे प्रशंसा पत्र भेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस व्यक्ति को इंटरनेशनल फिटनेस आइकॉन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा दीपक छिल्लर। बहादुरगढ़ रनर्स ग्रुप का संचालन करते हुए सैकड़ों लोगों को रनिंग और फिटनेस के प्रति प्रोत्साहित करने वाले बहादुरगढ़ के दीपक छिल्लर को उत्तर प्रदेश वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से इंटरनेशनल फिटनेस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। और दीपक छिल्लर को यह अवार्ड दूसरी बार दिया जा रहा है क्योंकि उनको पिछले साल भी इसी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश के सभी जिलों में एक्सटेंशन सेंटर स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय पलवल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलवल में स्थित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को प्रदेश के अन्य जिलों में भी एक्सटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। और इन एक्सटेंशन सेंटरों में युवाओं का कौशल निखारने के लिए विश्वविद्यालय की तर्ज पर रोजगारोन्मुखी कोर्स चलाए जाएंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा गुरुग्राम के लोक निर्माण विश्राम गृह में हरियाणा में बनाए गए देश के पहले विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की प्रगति की समीक्षा के दौरान की है। क्वेश्चन है, जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस पहल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर होगा सुजल पहल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल संरक्षण की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए प्रदेश के लिए सुजल पहल का शुभारंभ किया है। और वाटर सप्लाई मैनेजमेंट की दिशा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे पंचकुला से शुरू किया जाएगा और यहीं पर सफल होने के बाद इसे पूरे हरियाणा में लागू किया जाएगा। और इससे केवल व्यर्थ बहे पानी को भी बचाया जा सकेगा बल्कि इससे वित्तीय बचत भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में कितने सालों से जमीन पर काबिज घुमंतु जाति के लोगों को मालिकाना हक देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 20 सालों से। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 20 सालों से जमीन पर काबिज घुमंतु जाति के लोगों को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया है कि 31 मार्च 2000 तक जिस जमीन पर घुमंतु जाति के लोगों को रहते हुए 20 साल हो चुके हैं उनके पास किसी भी प्रकार का कोई प्रमाण मौजूद है तो सरकार द्वारा जमीन उनके नाम कर दी जाएगी। इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं, वो क्या है? 200 गज से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए और इसके लिए कुछ भुगतान भी लिया जाएगा। और इसके अलावा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से चिन्हित घुमंतु जाति के लोगों को
उनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम होनी चाहिए, तो उनको ही हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के माध्यम से घर वितरित किए जाएंगे। हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा 52 खिलाड़ियों को। तो पंचकुला में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित पुरस्कार समारोह में हरियाणा के 52 खिलाड़ियों को राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार भीम पुरस्कार प्रदान किया गया है। भीम पुरस्कार पिछले 4 वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20 तथा 2020-21 की उपलब्धियों के लिए खिलाड़ियों को दिया गया है और पुरस्कार विजेताओं को भीम की एक लघु प्रतिमा और प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपए की नगद राशि देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। और इसके अतिरिक्त भीम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार द्वारा 5,000 रुपये मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय डायरी और तकनीकी एक्सपो 2022 आयोजन में हरियाणा के किस बोर्ड को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। तो नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारतीय डायरी और तकनीकी एक्सपो 2022 के आयोजन में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड को प्रदेश में पशुधन को बढ़ावा देने के प्रयासों और मान्यता प्रदान करने के अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ पशुधन बोर्ड के रूप में सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 को किसने मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग हरियाणा द्वारा तैयार की गई एक नई हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है और इस नीति के माध्यम से राज्य सरकार का उद्देश्य हरियाणा में जीवंत स्टार्टअप परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देना और उसका पोषण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वॉलीबॉल टीम में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? तो इसका आंसर होगा 5। तो भारतीय खेल प्राधिकरण कुरुक्षेत्र शाखा के 5 खिलाड़ियों का चयन भारतीय वॉलीबॉल टीम में हुआ है और देश के विभिन्न राज्यों के लिए देश के 20 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें से 5 खिलाड़ी कुरुक्षेत्र साई के हैं और इस उपलब्धि पर भारतीय खेल प्राधिकरण की क्षेत्रीय निदेशिका ललिता शर्मा ने साई कुरुक्षेत्र के प्रभारी कुलदीप सिंह, वेंडाच वॉलीबॉल के प्रशिक्षक राहुल सांगवान के साथ खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुरुष सरकारी कर्मचारी चाइल्ड केयर लीव का लाभ देने के लिए किस संशोधन को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 को संशोधित किया गया है। इस नियम को हरियाणा सिविल सेवा अवकाश प्रथम संशोधन नियम 2022 के नाम से जाना जाएगा। तो इस संशोधन के अनुसार एकल पुरुष सरकारी कर्मचारी का मतलब ये है कि अगर पुरुष सरकारी कर्मचारी अविवाहित भी है और उसने बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है, वह भी चाइल्ड केयर लीव का लाभ ले सकता है। और अगर विधुर यानी कि अगर किसी की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है तो वह भी अपने बच्चों के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकता है। और अगर पुरुष सरकारी कर्मचारी तलाकशुदा है तो वह भी अपने बच्चों की देखभाल के लिए चाइल्ड केयर लीव का लाभ उठा सकता है। तो अब इन सरकारी कर्मचारियों को भी और इससे पहले महिला सरकारी कर्मचारियों को भी 18 वर्ष तक की आयु के अपने 2 बच्चों की देखभाल के लिए पूरी सेवा के दौरान अधिकतम 2 साल यानी कि 730 दिन के लिए चाइल्ड केयर लीव की सुविधा दी जाती है। तो अगर किसी सरकारी कर्मचारी का दिव्यांग बच्चा है तो वह उसकी देखभाल के लिए अपनी सेवा के दौरान कभी भी चाइल्ड केयर लीव का बेनिफिट ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झज्जर के बेरी में स्थित भीमेश्वरी देवी मंदिर को हरियाणा सरकार ने अपने अधीन करने के लिए किस अधिनियम को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी अधिनियम 2022। तो हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में माता भीमेश्वरी देवी मंदिर आश्रम बेरी झज्जर का नियंत्रण हरियाणा सरकार ने अपने अधीन करने के लिए मंजूरी प्रदान की है और इसे श्री माता भीमेश्वरी देवी आश्रम बेरी पूजा स्थल और इससे संबंधित भूमियों भवनों सहित उसके विन्यासों के बेहतर प्रबंधन और प्रशासन के लिए हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी अधिनियम 2022 को मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नशा मुक्त अभियान की कार्य योजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। तो नशा मुक्ति अभियान की कार्य योजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य हरियाणा बना है। तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने
राज्य को नशा मुक्त करने के लिए करनाल की मधुबन पुलिस अकादमी में स्थित हर्षवर्धन ऑडिटोरियम में हरियाणा राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में नशा मुक्त अभियान की कार्य योजना को सार्वजनिक करके एक पुस्तिका का विमोचन भी किया है। और प्लान में प्रयास और साथी नामक 2 ऐप विकसित किए गए हैं जो प्रबंधित दवाइयों और अंकुश लगाने पर काम करेंगे और साथ ही इससे ट्रेनिंग का विषय भी जोड़ा जाएगा। और हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए उक्त एक्शन प्लान के तहत स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में धाकड़ कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई है। प्रश्न, गीता स्थली ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण किसने किया है? तो इसका आंसर होगा RSS के सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। विश्व प्रसिद्ध गीता स्थली ज्योतिसर में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को स्थापित कर दिया गया है और इस विराट स्वरूप का लोकार्पण 30 जून को RSS के सर संघ संचालक डॉक्टर मोहन भागवत और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया है। और विश्व को कर्म का संदेश देने वाली गीता की स्थली ज्योतिसर में स्थापित किए गए इस विशाल स्वरूप की कीमत 10 करोड़ रुपए है। यह प्रतिमा विश्व विख्यात मूर्तिकार राम सुतार और उसके पुत्र अनिल सुतार ने 80 कारीगरों की मदद से 1 साल में तैयार की है और इस विशाल प्रतिमा का वजन 35 टन है और इसमें 9 चेहरे बनाए गए हैं। इसमें योगेश्वर कृष्ण के अलावा श्री गणेश, ब्रह्मा जी, शिव, भगवान विष्णु का नरसिंह रूप, हनुमान जी, भगवान परशुराम, अग्रीव और अग्निदेव और पांव से लेकर मूर्ति से लिपटे सिर के ऊपर छांव करते शेषनाग के दर्शन हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा को वैश्विक डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से किस नीति को स्वीकृति प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति 2022। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा को डाटा सेंटर उपयोग के स्थल के रूप में विकसित करने और हरियाणा को वैश्विक डाटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य डाटा सेंटर नीति 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई है। और इस नीति का उद्देश्य दुनिया के मुख्य उद्यमियों को उद्योग व व्यापार वातावरण प्रदान करके आकर्षित करना है और हरियाणा में 115 से 120 नए डाटा सेंटरों की स्थापना करने की सुविधा प्रदान करना है। तो इन डाटा सेंटरों के स्थापित होने से 7,500 करोड़ के निवेश की संभावना है और इस नीति के तहत राज्य GST, स्टाम्प शुल्क, बिजली शुल्क में छूट और रोजगार सृजन सब्सिडी के साथ अन्य आर्थिक लाभ प्रदान किए जाएंगे। MSME सेक्टर में हरियाणा को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर होगा तीसरा। तो यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो MSME सेक्टर यानी कि सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्यम के प्रोत्साहन और विकास के लिए हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में हुए उद्यमी कार्यक्रम नेशनल MSME अवार्ड 2022 में हरियाणा को सम्मानित किया गया है और जिसमें हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में किस क्षेत्र में तीसरा स्थान हासिल हुआ है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा पुलिस जांच ऐप। अनुसंधान में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बार फिर हरियाणा पुलिस के प्रयासों की सराहना की है और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और CPF द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित CCTV NS हैकथॉन और साइबर चैलेंज 2022 में हरियाणा पुलिस जांच ऐप ने देश भर में तीसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के पैक्स का डिजिटलीकरण करने का निर्णय किसने लिया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने। तो हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा के सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों यानी कि पैक्स का डिजिटलीकरण करने का निर्णय लिया गया है और मुख्य सचिव ने बताया है कि डिजिटलीकरण के तहत 31 अगस्त 2022 तक राज्य के 307 पैक्स पूरी तरह कंप्यूटरकृत हो जाएंगे और कंप्यूटरकृत होने के बाद कार्यों के सुचारू संचालन हेतु पैक्स के कर्मचारियों का प्रशिक्षण भी कराया जाएगा। इसके अलावा हरको बैंक और पैक्स को एक सिंगल सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क के साथ एकीकृत करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा DPR तैयार की जा रही है। आगामी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करते हुए नवंबर माह तक प्रदेश के सभी पैक्स पूरी तरह
कंप्यूटरीकृत हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, और आज हमने इस वीडियो में जून महीने के हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे उन सभी को किया है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।